मैं यही कहूंगा, ऐसा न हो कि आप सिपाही बन गए, दरोगा बन गए और कोई 10,000 20,000 रुपया दिया और जो बलात्कार किया उसको छोड़ दीजिए, जो बलात्कार नहीं किया उसको फंसा दीजिए। आगे की बात है कि चोर से ही हम चोरी की जांच करवा रहे हैं, जो चोर है वो हम चोरी की जांच करवा रहे हैं। कि आजकल हमारे युवाओं को जो है गलत ट्रैक पे ले जाया जा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई और नौकरी से ज्यादा ये तकलीफ है कि इसको पहले दूर किया जाए, क्योंकि आप तो ये आप तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आपको कोई मिसगाइड करेगा और आप मिसगाइड हो जाइएगा। आजकल अधिकतर यूट्यूब पे मिसगाइड करने वाले लोग आते हैं, वैसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। और जो वर्दी आप लोग धारण करते हैं तो उस वर्दी का लाज भी रखना चाहिए। मैं यही कहूंगा, ऐसा न हो कि आप सिपाही बन गए, दरोगा बन गए और कोई 10,000 20,000 रुपया दिया और जो बलात्कार किया उसको छोड़ दीजिए, जो बलात्कार नहीं किया उसको फंसा दीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? बताइए तो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये इंसानियत के नाम पे क्या है, गलत है कि नहीं है? वैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, एकदम फांसी होनी चाहिए। 3 दिन तक कोई दरोगा, कोई थाना को पता है कि यहाँ पे लड़की भर्ती है, उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार भी किसी से पूछताछ नहीं और कोई एफआईआर नहीं। और वैसे लोग खुलेआम हो रहा है। वही दरोगा एसआईटी में भी शामिल है, वही दरोगा एसआईटी में शामिल है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि चोर से ही हम चोरी की जांच करवा रहे हैं, जो चोर है वो हम चोरी की जांच करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? जो पेपर लीक में संलिप्त हो उसी से हम पेपर लीक की जांच करवा रहे हैं। जो पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड लोगों को बचाता है उसी को हम कह रहे हैं कि बलात्कार में जो शामिल है कि नहीं है उसकी जांच कीजिए, बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ जांच कीजिए। तो ये जांच कभी संभव है? जब हम पटना गए थे पहली बार तो शिल्पी गौतम का एक मामला आया था, आज तक पता नहीं चला उसका बलात्कार और मर्डर किसने किया, और अभी चल रहा है ये काम। तो ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब कहीं मर्डर होता है, कुछ होता है, तो सबसे ज्यादा जो उसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है वो वर्दीधारी की बढ़ जाती है, क्योंकि जांच कौन करता है? वर्दीधारी जांच करते हैं। तो आप लोग जब सिपाही दरोगा बनिएगा तो ऐसा कम से कम नहीं कीजिएगा। मैं यही आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों से। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक और आग्रह आप लोगों से करूंगा कि आजकल हमारे युवाओं को जो है गलत ट्रैक पे ले जाया जा रहा है। शायद आप लोग इस चीज को एहसास किए होंगे, खासकर लड़कों को ज्यादा गलत ट्रैक पर ले जाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा ध्वस्त है, यूनिवर्सिटी की शिक्षा ध्वस्त है। हम लोग का जब हम लोग थे तो शौक होता था कि पटना यूनिवर्सिटी में कम से कम एडमिशन हो जाए। आज पटना यूनिवर्सिटी में सीट खाली रहता है, 4-5 बार लिस्ट जारी होता है कि बाबू आओ एडमिशन ले लो, फिर भी सीट खाली रहता है। ये नौबत आ गई है। और अभी गांव युवाओं में, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में सूखा नशा का प्रचलन हो गया। यह है कि नहीं सही बात? आप लोग बताइए। सोल्यूशन, व्हाइटनर, क्या क्या सब आ गया, गांव में मिलता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई और नौकरी से ज्यादा ये तकलीफ है कि इसको पहले दूर किया जाए। क्योंकि आप नौकरी में चले गए और सूखा नशा, ये कोई नशा का आपको आदत लगा, क्या नौकरी कीजिएगा? तो इसके लिए जन जागृति की जरूरत है, समाज सुधार की जरूरत है सबसे ज्यादा। और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि स्कूली शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब में अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाए, अनिवार्य रूप से, जिसका कि मेरिट में मार्क्स जुड़े, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं या इतना नंबर लाइए पास कर जाए, नहीं, मेरिट में जुड़ना चाहिए। और हिंदी आजकल हम देखते हैं अधिकारी बन गए और हिंदी नहीं लिखने आता है, श्रीमान नहीं लिखने आता है, श्रीमती नहीं लिखने आता है, प्रधानाध्यापक नहीं लिखने आता, ये सच्चाई है। विपरीत नहीं लिखने आता, सोशल साइट पर लेटर वाइडर होता है। तो हम लोग ये भी अब मांग कर रहे हैं कि जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है दरोगा सिपाही सब में हिंदी अभी क्वालिफाइंग है, लेकिन आगे चलकर मेरिट में उसका मार्क्स जुड़ना चाहिए। और आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही आग्रह करेंगे कि समाज को एक अच्छी दिशा दीजिए, देश को, राष्ट्र को अच्छी दिशा दीजिए। और वर्दी में जाते हैं तो वर्दी के लिए जो उचित होता है वर्दी के अनुसार काम कीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। धन्यवाद। जय भारत माता की।
भारत माता की। वंदे वंदे जय हिंद। हम मुकेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।